नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः तुष्टुवागुंसस्तनूभिः विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रज्ञानांशो प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगांस्तविष्टान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्यभोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नस्तुरीयः। कारिका नंबर 28। प्रणव हि ईश्वरं विद्यात्, प्रणवं हि ईश्वरं विद्यात्, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वस्य हृदये स्थितं, सर्वव्यापिनमोङ्कारं, सर्वव्यापिनमोङ्कारं मत्वा धीरो न शोचति, मत्वा धीरो न शोचति। ब्रह्मबुद्ध्या प्रणव अभिध्यायतः हृदयाख्यम देशम उपदिशति। आनंद गिरी महाराज कहते हैं, कल देखा हमने कि ये ब्रह्म बुद्धि से जो ओमकार का प्रणव का जो हमें ध्यान करना है, वो ध्यान करने के लिए स्थान क्या है, देश क्या है। और इसीलिए कहते हैं प्रणव ही ईश्वरम विद्यात्। ये प्रणव ही आत्मा है, ये प्रणव ही ईश्वर है। तो ये प्रणव को ईश्वर जाने विद्या। सर्वस्य हृदये स्थितम, जो सर्व के हृदय में है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेश अर्जुन तिष्ठति। तो ये ब्रह्म बुद्धि से ओमकार का जो ध्यान करना है, हृदये स्थितम सर्वस्य, हृदयाख्य, हृदय में ही, आपके हृदय में ही ये ईश्वर का ध्यान आपको करना है। अब सुन, परमार्थदर्शिनस्तु देशादि अनवच्छिन्न वस्तु दर्शनाद् आर्थिकं शोक अभावं तत्र को मः कशोकः इत्यादि श्रुति सिद्धम अनुवदति सर्वव्यापिनम। दूसरी पंक्ति में कहते हैं
कि इस प्रकार से अपने हृदय में ओमकार स्वरूप ईश्वर को जब हम जान लेते हैं, सर्वव्यापिनम ओमकारम, ओमकार जो आत्मा स्वरूप जो ओमकार है वो सर्वव्यापी है। पहले मंत्र में हम देख के गए, ओमकार इदगुम सर्वम, यह जो कुछ है सब ओमकार मात्र है। तो सर्वव्यापी ओमकार को अपने ही हृदय में जब हम जान लेते हैं, देशादि अनविच्छिन्न, किसी प्रकार से देशतः कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न जो ओमकार है, सर्वव्यापी मात्र देशतः व्यापकता नहीं है, कालतः वस्तुतः अपरिच्छिन्न तत्व का जब हम दर्शन कर लेते हैं, ओमकारम मत्वा, मत्वा माने ज्ञात्वा। तो आनंद गिरी महाराज कहते हैं कि गौड़पादाचार्य जी ये उपनिषद के मंत्र का अवतरण करते हैं, तत्र को मोह का शोक है, इस प्रकार से शोक के अभाव का निरूपण करते हैं। जब तक अविद्या है तब तक ही शोक है, अविद्या की निवृत्ति हो जाती है तो उनका जो कार्य शोक है वो शोक और मोह भी नहीं रहते हैं। और इसलिए कहते हैं मत्वा धीरो न शोचति। अब शंकराचार्य का भाष्य देखिए, सर्वस्य सर्वस्य प्राणिजातस्य स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदये, स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदये स्थितम् ईश्वरं प्रणवं विद्यात् विद्यात् सर्वव्यापिनं व्योमवत ओंकारम् आत्मानम् असंसारिणं धीरः बुद्धिमान् मत्वा न शोचति। सर्वस्य प्राणिजातस्य स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदये। तो ये हृदय में, सर्व प्राणी के हृदय में, आप समझो, ऐसा नहीं कि मनुष्य के हृदय में भगवान है। ईश्वर सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति। तो बोले कि ये हृदय देश में प्रणव स्वरूप ये ब्रह्म का जो हमें ध्यान करना है, ब्रह्मण हेतुम सूचयति, तो उनका कारण हमें दर्शाते हैं। क्यों? स्मृति प्रत्यय आस्पदे। अब देखो, स्मृति प्रत्यय हमारे स्मृति का जो आश्रय, आस्पद माने आश्रय, हमारे सर्व स्मृति रूपी जो ज्ञान प्रत्यय जो है, प्रत्येक वृत्ति जो है, उनके आश्रय स्वरूप ये परमात्मा है। हृदय में मानी कि ये हृदय में नहीं है, आप समझो, ये हृदय पर भी लोग पीएचडी करते रहते हैं। शरीर में वो क्या कहते हैं, शरीर में लेफ्ट हैंड साइड पर हृदय है, बाईं ओर हृदय है, लेकिन ये योग का जो हृदय है वो दाईं ओर होता है। सब अपनी अपनी कल्पना करते हैं, ये कल्पना की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझो ठीक से। यहां कोई कल्पना नहीं करनी है। हृदय मानी क्या है, शंकराचार्य स्पष्टता करते हैं, स्मृति प्रत्यय आस्पदे। हमारे हृदय में मानी कि हमारे मन के प्रत्येक प्रत्यय में, प्रत्यय के आश्रय स्वरूप है। प्रतिबोध विदितम मतम। अब हृदय माने कि हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि गुहा जिसको कहते हैं, या बुद्धि प्रत्यय का जो आश्रय है। देखो ये मैं बार बार आपको कह रही हूं, बुद्धि प्रत्यय का अधिष्ठान भी वो आत्मा है और बुद्धि प्रत्यय का साक्षी भी आत्मा है। अच्छा, जब तक साक्षी और अधिष्ठान का ऐक्य नहीं होता है तब तक ज्ञान नहीं होता है। अच्छा, और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं, स्मृति प्रत्यय आस्पदे हृदय स्थितम ईश्वरम प्रणवम विद्यात्। सर्व के हृदय में, सर्व की वृत्तियों में
स्मृति ज्ञान में, सर्व के स्मृति ज्ञान में सर्व के प्रत्यय मानी वृत्ति, प्रत्येक वृत्ति में वो हृदय में वो परमात्मा जो है विद्या, आप जान लो। भले वो सर्वव्यापी है, लेकिन उनका ज्ञान तो आपके हृदय में ही होगा, आपकी बुद्धि में ही होगा। आप समझो। और वो ओंकार क्या है? सर्वव्यापिनम ओंकारम आत्मानम। वो ओंकार जो आत्मा है वही ब्रह्म स्वरूप है। ब्रह्मात्मा स्वरूप ये जो ओंकार है, ओंकारम सर्वव्यापिनम व्योमवद ओंकारम। आकाश जिस प्रकार से सर्वव्यापी है, उसी प्रकार से ये ब्रह्मात्मा स्वरूप जो ओंकार है वो सर्वव्यापी है। आत्मानम असंसारिणम, माने कोई संसार है ही नहीं। संसार ही नहीं है तो संसारी कहां से आएगा? समझ रहे हो? संसार ही नहीं है। अब संसार नहीं है, प्रपंच उपशम है, तो फिर संसारी भी नहीं है। जो है वो एक अद्वितीय ब्रह्मात्मा स्वरूप ओंकार मात्र है। और इस प्रकार से जब हम आत्मा को जान लेते हैं, ब्रह्म स्वरूप आत्मा का ओंकार का आलंबन लेके हम ध्यान करते हैं, हमारे हृदय में जो भी कोई प्रतिबंधक है, सर्व प्रतिबंधक की निवृत्ति हो जाती है। और निवृत्ति होने से ही मत्वा धीरो न शोचति। धीर, धीर मानी कौन है? बुद्धिमान। बुद्धिमान माने कौन है? विवेकी। अब सुन, गीता में भगवान ये बुद्धिमान की व्याख्या करते हैं। अब सुन, कौन बुद्धिमान है? आप समझो, किसको हम बुद्धिमान कहेंगे? मनुष्य की दृष्टि से देखते हैं तो सबके पास बुद्धि है, किसके पास बुद्धि नहीं है? सब बुद्धिमान है। तो फिर यहां विशेषतः बुद्धिमान क्यों कहते हैं? धीर है, बुद्धिमान क्यों कहा गया है? सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्त स कृष्ण कर्म कृत कर्मणि अकर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः। सबुद्धिमान मनुष्येषु, जो कर्म में अकर्म का दर्शन करते हैं, अकर्म में कर्म का दर्शन जो करते हैं। ये वाक्य समझने के लिए बुद्धि चाहिए। जितना विरोधाभास भगवत गीता में है ना, वो अन्य किसी शास्त्र में ये विरोधाभास नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि इस प्रकार से जो आत्मा को जो समझता है, ज्ञानी कर्म करते हुए भी अकर्म है, क्योंकि अकर्तृत्व है, कर्तृत्व भोक्तृत्व है ही नहीं। और अज्ञानी जन अकर्मणि, अज्ञानी जन सोचते हैं मैं कोई कर्म नहीं करता हूं, लेकिन वो कर्म कर रहा है। क्यों? कर्म न करना भी अज्ञानी जन के लिए कर्म है, और ज्ञानी जन के लिए कर्म करते हुए भी अकर्म है। कर्मण्य भी प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सह। कर्म में प्रवृत्त होते हुए भी वो स्वयं कोई कर्म नहीं करता है, क्योंकि वो आत्मा को अकर्ता अभोक्ता जानता है। इस प्रकार से जो जानता है, सबुद्धिमान मनुष्येषु, वो बुद्धिमान है। माने कि जिसको यथात्म ज्ञान है वो बुद्धिमान है। जो मोहित होके बैठा है वो बुद्धिमान नहीं है, क्योंकि वो वहां अविवेक है। और ये कौन है? विवेकी। आनंद गिरी महाराज कहते हैं बुद्धिमान माने कि जो आत्मा अनात्मा का, सत्य मिथ्या का विवेक करने का समर्थ है। विवेकी, विवेकत्वम। मत्वा, बुद्धिमान। मत्वा, मत्वा माने क्या है? साक्षात्कार संपत्ति विवक्ष्यते। मत्वा माने कि अपने आप को ब्रह्म स्वरूप का साक्षात्कार हो गया है जिसको। विवेक द्वारा तत्व साक्षात्कारे सती, जब तक विवेक द्वारा ये ब्रह्मात्म स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होता है,
विवेक द्वारा जब तत्व का साक्षात्कार होता है तब क्या होता है? शोक निवृत्त हेतुमाह। अब देखो, शोक के, आप समझो, शोक की निवृत्ति हो जाती है। क्यों शोक की निवृत्ति होती है? तो आगे के वाक्य में शंकराचार्य जी उनका हेतु दर्शाते हैं। शोक निवृत्तम हेतुमाह, बोले कि ये ब्रह्मात्मक ज्ञान से ही शोक की निवृत्ति क्यों होती है? तो भाष्यकार कहते हैं शोक निमित्त अनुपपत्ते है। शोक का कोई निमित्त है ही नहीं। हम अनुपपत्ते माने कि अशक्य है, अतर्कबद्ध है। आप समझो, शोक का कोई निमित्त है ही नहीं। आप समझो, शास्त्र ये नहीं कहते कि आप शोकग्रस्त हैं और आपके शोक की हम निवृत्ति करेंगे। अशोचानन्व शोचस्तु, आप समझो, आत्मा की दृष्टि से शोक है ही नहीं। दूसरे अध्याय में भगवान यही सिद्ध करते हैं कि शोक संभव ही नहीं है, क्योंकि शोक का निमित्त ही नहीं है। शोक की निवृत्ति, शोक निमित्त अनुपपत्ते है। आप देखो, शोक का जो निमित्त है वो है ही नहीं। आप समझो, तस्य ही निमित्तम आत्म अज्ञानम। ये शोक का निमित्त क्या है? आत्मा का अज्ञान है। अब जब अज्ञान की ही निवृत्ति हो गई है तो शोक का कोई निमित्त रहता ही नहीं है, और शोक का निमित्त नहीं है, और इसलिए मत्वा धीरो न शोचति। और इसलिए श्रुति माता कहती है तत्र को मोह को शोक है। कोई शोक भी नहीं है, कोई मोह भी नहीं है। आप समझो, और इसलिए शंकराचार्य जी यहां अवतरण करते हैं अन्य श्रुति का। तरति शोकमात्मवित इत्यादि श्रुतिभ्यः आत्म साक्षात्कारतः निवृत्तौ शोकानुपपत्ति इति प्रमाणमाह आत्मवित् तरति शोकम। आत्मवित् तरति शोकम, जो आत्म तत्व को ब्रह्म स्वरूप जानता है वो शोक को पार कर जाता है। आप सुनो, आत्मवित् पंडिताः न अनुशोचन्ति, ये भगवत गीता का जो है प्रतिज्ञा वाक्य है। पंडा आत्म विषय बुद्धि अस्य सह पंडित है। जिसने आत्मा को ब्रह्म स्वरूप जान लिया है उनको कोई शोक नहीं होता है। तो इनका अर्थ क्या हुआ? आत्मज्ञानी के लिए कोई शोक नहीं है। आत्मवित् तरति शोकम। तो बोले ये कैसे संभव है? आत्मज्ञान से हम ब्रह्म स्वरूप जानते हैं, उससे शोक की निवृत्ति कैसे होगी? आप समझो, सीधा नियम है, समझो, ये तर्क समझ लो। ज्ञान से जिसकी निवृत्ति होती है वो प्रतीति काल में भी नहीं होता है। आप समझो, रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, वृक्ष के तने के ज्ञान से पुरुष की निवृत्ति होती है। सूखा हुआ तना है स्थाणु हो, वो स्थाणु पुरुषम, पुरुषः अयम पुरुषः। तो सूखा हुआ तना है, उसमें हम पुरुष बुद्धि कर सकते हैं? तो रज्जु के ज्ञान से सर्प की निवृत्ति होती है, तो प्रतीति काल में भी वहां सर्प नहीं है, हम देख के गए। उसी प्रकार से आत्मज्ञान से अगर शोक की निवृत्ति होती है
तो जब हम शोकग्रस्त हैं तब भी शोक नहीं है, आप समझो, शोक की कोई संभावना नहीं। और इसलिए कहते हैं अनुपपत्ति है। अनुपपत्ति मानी तर्क से अगर हम देखते हैं तो शोक कभी भी कहीं पर भी किसी भी प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। ब्रह्म सूत्र का आरंभ करेंगे ना तब आप देखेंगे, आप समझ, शोक की कोई संभावना ही नहीं है। शोक तर्कयुक्त नहीं है, अविवेक के कारण ही शोक है। आत्मा को योग्य प्रकार से यथात्म स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसीलिए शोकग्रस्त है। तो ये सीधा नियम है, जिसकी ज्ञान से निवृत्ति होती है वो प्रतीति काल में भी नहीं होता है। ऐसा नहीं आप शोकग्रस्त है और आपको शोक से पार करवाना है, आप बंधन में हैं और आपको बंधन से मुक्त करना है, नहीं। नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। अब नित्य शुद्ध माने कि नित्य सत्स्वरूप आत्मा है, निर्विकारी आत्मा है। नित्य बुद्ध माने नित्य ज्ञान स्वरूप चैतन्य स्वरूप आत्मा आप है। लेकिन अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये सब हम अध्यारोप करके बैठे हैं। सही में आप शोकग्रस्त नहीं है, शोक का भी आपने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है। अच्छा, देह के अध्यारोप से जन्म मृत्यु है, मन के अध्यारोप से शोक सुख दुख है। अच्छा, और इसीलिए आत्म तरति शोकम आत्मवित इत्यादि। इत्यादि मानी क्या है? विद्यते हृदय ग्रंथि ही छिद्यते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। अनेक श्रुति इस प्रकार से निरूपण कर रही है कि एक बार जिसने आत्मा का यथात्म स्वरूप जान लिया है उनको कभी भी शोक नहीं। वेदांत शोक को स्वीकारता नहीं है, शोक जो है वो अध्यारोप है। उपाधि की दृष्टि से दुख है, शरीर की दृष्टि से आधि व्याधि हो सकती है, मन की दृष्टि से उपाधि हो सकती है, सुख दुख हो सकता है। आत्मा की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। आप समझ, आत्मा में न जन्म है न मृत्यु है, आत्मा में न सुख है न दुख है। हम उसी को हम अध्यारोप करके क्या कहते हैं? मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं मर्त्य हूं। आप देखो, ये मर्त्यपना का, दुखीपना का, अज्ञानीपना का हम अध्यारोप करके कह रहे हैं मैं शोकग्रस्त हूं। आप समझ, शोकग्रस्त जो कह रहे हैं वो भी अध्यारोप मात्र है, क्योंकि ज्ञान से उनकी निवृत्ति होती है। तस्मिन् दृष्टे परावरे, पर अवर मानी कि जो जगत कारण ब्रह्म है, पर मानी कि जो जिसमें कारण भाव भी नहीं है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, उन दोनों को जानने से, दर्शन करने से विद्यते हृदय ग्रंथि ही, सर्व प्रकार की हृदय की ग्रंथि नाश हो जाती है। आत्मा का स्वरूप के दर्शन मात्र से ये सब नष्ट हो जाता है। तो जब तक आत्मा का स्वरूप का दर्शन नहीं होता है तब तक ये सब चलता रहेगा। मैं उसे कहती हूँ ये भगवान का नाटक है, माया शक्ति के द्वारा भगवान ये नाटक करे, इसलिए नटवर कहते हैं भगवान को। भगवान को नटवर कहते हैं, नटराज कहते हैं। ये सब नाटक चल रहा है। जब तक अविद्या देवी बैठी है, अविद्या देवी के कारण अविवेक बैठा है, तब ये सब चलता रहेगा। और इसीलिए कहते हैं मत्वा धीरो न शोचते।
कठोपनिषद में भी यही यमराज कहते, मत्वा धीरो न शोचते। एक बार ये आत्म तत्व का ज्ञान हो गया, फिर उनको कोई शोक की संभावना ही नहीं है। अब सब तो उनका अर्थ क्या हुआ? ओंकारम तुर्यमात आपन्नम यह प्रतिपन्न तम स्तौति। अब ये जो आत्मज्ञान है, जागृत अवस्था अभिमानी अंतःप्रज्ञ भी आत्मा नहीं है, स्वप्न बहिष्प्रज्ञ भी आत्मा नहीं है, स्वप्न अभिमानी तेजस जो है वो अंतःप्रज्ञ भी आत्मा नहीं है। न अंतःप्रज्ञ न बहिष्प्रज्ञ, न प्राज्ञ, प्राज्ञ भी आत्मा नहीं है। तो आत्मा क्या है? अमात्र, तुरीय है। ये सब अध्यारोप का जब अपवाद हो जाता है, तो अध्यारोप के अपवाद के बाद जो शेष रहता वो क्या है? अमात्र है। और इसीलिए ये कारिका का जो आगम प्रकरण है उनका उपसंहार करते हुए गौड़पादाचार्य जी ये अंतिम कारिका 29वीं कारिका हमें दर्शन पढ़ेंगे। अमात्रो अनंत मात्रश्च, अमात्रो अनंत मात्रश्च, द्वैतश्च उपशमः शिवः, द्वैतस्य उपशमः शिवः, ओंकारो विदितो येन, ओंकारो विदितो येन, समुनिर्नेतरो जनः, समुनिर्नेतरो जनः। ओंकारं तुर्यं भावम आपन्नम यह प्रतिपन्नः तम स्तौति अमात्रः अनंतमात्रश्च। ये अमात्र ओंकार जो है वो ही अनंत आत्मा है, अनंत मात्रा है। क्यों? द्वैतस्य उपशमः, प्रपंच उपशमः, क्योंकि द्वैत है ही नहीं। अब द्वैत मानी अन्य दूसरा है ही नहीं, आप समझो। और इसीलिए शिव है। अब स्वप्रकाश चैतन्य स्वरूप आत्मा है। यथोक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीनस्तु ओंकार विदितः येन है, जिसके द्वारा ये ओंकार का ज्ञान हुआ है, आप समझो। सह मुनि ही, वो मुनि है। न इतरह जन है, जो आत्मा को, ब्रह्म स्वरूप आत्मा को ओंकार के रूप में जो जानता है वो मुनि है। यथोक्त प्रणव प्रतिपत्ति विहीनस्तु जन्म जनन मरण मात्र भागी न पुरुषार्थ भाग भवती इति विद्यारहितम निंदति न इतरह जन है। अन्य लोग मुनि नहीं है। अब समझो, हम लोग तो मुनि वानी क्या कल्पना करते हैं? जटा है, मात्र कौपीन पहना हुआ है, दुबले पतले हैं, जंगल में बैठ के ध्यान कर रहे हैं। हम ऐसी कल्पना बना के रखते हैं। वो मुनि है क्या? दुबले पतले हैं, शरीर पर भस्म लगा के बैठे हैं, त्रिपुंड है, जटा है, जंगल में ध्यान कर रहे हैं, वो मुनि नहीं। मुनि किसको कहेंगे? मननशील मुनि ही, जो आत्मचिंतन करते हैं। आत्मचिंतन करना, तत्व चिंतन करना जिसका स्वभाव है। शील मानी स्वभाव। किसी भी अवस्था में वो तत्व चिंतन ही करते रहते हैं। योग रतो व, भोग रतो व, संग रतो व, संग विहीन। अब किसी भी अवस्था में हो, समाधि अवस्था है या व्युत्थान अवस्था है, भोग अवस्था है या योग अवस्था है, लोगों के बीच में है या एकांत में है,
वो तत्व चिंतन, यस्य ब्रह्मणि रमते, जिसका चित्त ये ब्रह्म में ही रमण कर रहा है, जो नित्य निरंतर तत्व चिंतन करता है, वो मुनि है। विशेष देश विशेष काल है, वो आपको मुनि नहीं बनाएंगे। विशेष अवस्था आपको मुनि नहीं बनाता। आप समझ, जो सतत ये तत्व चिंतन करता रहता है, किसी भी अवस्था में वो तत्व चिंतन जो करते रहते हैं, उसे मुनि कहते हैं। आप समझ, न इतर जन, अन्य नहीं। जो ये संसार का चिंतन करते, जो विषय का चिंतन करते हैं, वो मुनि नहीं है। जो तत्व चिंतन परायण है, उसे मुनि कहते हैं। भाष्य, अमात्रः तुरीयः ओंकारः, अमात्रः तुरीयः ओंकारः, मीयते अनया इति, मीयते अनया इति मात्रा, मीयते अनया इति मात्रा, परिच्छित्तिः, परिच्छित्तिः सा अनंता, यस्य सः अनन्तमात्रः, सः अनन्तमात्रः, न एतावत्, न एतावत्, न एतावत्त्वम्, एतावत्त्वम्, अस्य परिच्छेत्तुं शक्यते, अस्य परिच्छेत्तुं शक्यते इत्यर्थः, इत्यर्थः। अमात्रः अनंतमात्रश्च, जो अमात्र ओंकार जो है, वही अमात्र ओंकार ही अनंत मात्र है। ये अनंत मात्र जो है, देखो ये सब बहुव्रीहि है। अमात्र मानी जहां मात्रा है ही नहीं। मात्रा का अर्थ हम देख के गए। मात्रा मानी क्या है? मीयते अनया इति मात्रा परिच्छित्ति, जिसको हम माप सकते हैं, उसको मात्रा कहते हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्ते, देखो विषय को भी मात्रा, जिसके द्वारा हम किसी को मापते हैं, किसी को परिच्छिन्न करते हैं, वो मात्रा है। सा अनंता यस्य सह, जिसकी अनंत मात्रा है। अनंत है, आप देखो तो ये जो हम मात्रा और पाद का विभाग करके जो गए हैं ना, पाद विभागस्य मात्र विभागस्य च अभावात् ओंकारः तुरीयः सन अमात्र भवति। जो पाद विभाग हम देख के गए, विश्व तेजस प्राज्ञ, अमात्र का, मात्रा का जो हम विभाग देख के गए, अकार उकार और मकार। अकार स्वरूप जो विश्व है, उकार स्वरूप जो तेजस है, मकार स्वरूप जो प्राज्ञ है, ये सबसे जो रहित है, उसे हम अमात्र कहते हैं। किसी भी प्रकार की परिच्छित्ति, परिच्छिन्नता, मर्यादा जहां नहीं है, वो अमात्र है। और वो अमात्र है, इसीलिए क्या है? सा अनंत, अमात्र है, अनंत मात्र है। ये अमात्र जो तुरीय आत्मा जो है, वो ही अनंत मात्र है। तो बोले अनंत मात्र क्यों कहते हो? ननु कथम अनंता परिच्छित्ति ओंकार तुरीयस्य उच्यते। तो अनंत मात्रा मानी अनंत परिच्छित्ति आप क्यों कहते हो? आप अनंतः मात्रः यस्य, अनंत जिसकी मात्रा है, आप समझो, उसको हम क्या कहेंगे? अनंत मात्रा। अनंता यस्य सह अनंत मात्रः।
जो मात्रा रहित है, आप समझो, जो स्वयं मात्रा रहित है वही जिसकी मात्रा अनंत है। समझ में आया? मात्रा मानी जिसको हम माप सकते हैं, जिसके द्वारा हम किसी को माप सकते, उसको मात्रा कहते हैं। अब वो अनंत मात्र है मानी क्या है? किसी भी परिच्छिन्नता जहां नहीं है। न परिच्छित्ति ही विद्यते, अनंत मात्रा है माने कि वो अनंत स्वयं, नहीं तत्र परिच्छित्ति एव अस्ति। अनंत मात्रा माने कि उनका मापने, अगर आप उसको मापने जाएंगे तो वो अनंत आपको समझ में आए। मात्रा है माने नहीं है ऐसा नहीं है, वो अनंत मात्रा है, वो सर्वव्यापी न ओमकारम। देखिए वो सर्वव्यापी है, अनंत है। तो बोले उसका अर्थ क्या हुआ? अनर्थात्मक। अब तो अगर ऐसा आप कहेंगे तो कोई अर्थ ही अन्य में निकलेगा। तो बोले है ना, क्यों? शंकराचार्य जी उनका अर्थ दर्शाते हैं। न एतावत्वमस्य, हम देखिएगा, न एतावत्वम अस्य परिच्छेदुम शक्य। एतावत्वम माने इतना ही है, समझ गए? ये ऐसा ही है, ये इतना ही है, माने कि एक विशेष माप के द्वारा जिसका हम निर्देश नहीं कर सकते, जिसको हम परिचिन्न नहीं कर सकते। किसी ने नया घर बनाया है तो हम क्या पूछते हैं? कितना है आपका घर? हाँ मेरा घर 70 बाय 50 का है। तो वो क्या हुआ? माप हो गया 70 बाय 50। तो उसी प्रकार से आत्मा का कोई माप है क्या? नहीं है। कोई परिचिन्नता है? नहीं है। एतावत्व माने कि इतना ही आत्मा है, ऐसा हम कभी नहीं कह सकते हैं। माने कि उनकी कोई मात्रा, उनका कोई माप ही नहीं है, इसीलिए वो कौन है? अनंत मात्र है। देखो, इसीलिए आप अपने बारे में जो भी सोचेंगे, जो भी अपने बारे में विचार करेंगे, वो सब जो विचार है उससे भी जो पर है वो आत्मा है। ये आत्मा है, ऐसा आत्मा है, इतना आत्मा है, ऐसा हम नहीं कह सकते। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं अनंत मात्रश्च अनंत स्वरूपा सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। अब किसी भी प्रकार के कोई मर्यादा परिचिन्नता नहीं है। जब तक ये परिचिन्नता रहेगी तब तक दुख भी रहेगा, शोक भी रहेगा। क्यों? स्वामी जी बहुत सुंदर तर्क देते थे। मैं ये शरीर हूं, आपने अगर अपने को ये शरीर में परिचिन्न कर दिया, मर्यादित कर दिया, तो आप शोकग्रस्त क्यों है? क्योंकि ये शरीर आप है। इनका अर्थ क्या हुआ? ये वस्त्र आप नहीं है, ये पुस्तक आप नहीं है, ये दीवार आप नहीं है, ये मकान आप नहीं है, ये नगर आप नहीं है, ये राज्य आप नहीं है, ये देश आप नहीं है, ये पृथ्वी आप नहीं है, ये सूर्यमंडल आप नहीं है, ये निहारिका आप नहीं है, ये ब्रह्मांड आप नहीं है। समझ में कुछ आता है? आपने अपने आप को एक शरीर में बांधकर अगर रख दिया तो जो आप नहीं है वो अनंत हो जाएगा, और इसलिए शोक ही रहेगा, सुख की मात्रा भी नहीं रहेगी।
और इसीलिए अनंत मात्रश्च। अब अनंत आनंद स्वरूप, परमानंद स्वरूप आप है। दुख का कोई लेश वहां नहीं है। अब शोक की कोई संभावना ही नहीं है। आप संसार सिद्ध करेंगे तो शोक सिद्ध होगा, लेकिन संसार ही सिद्ध नहीं होता है। हम सब देख के गए, संसारो यदि विद्येत निवर्तेत न संचय, माया मात्रम इदम द्वैतम अद्वैतम परमार्थतः। आप एक अद्वितीय परमार्थतः पारमार्थिक दृष्टि से देखते हैं तो आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है। आपसे जो भी कुछ भिन्न है वो दिख रहा है नहीं। संपूर्ण वेदांत दो ही है और दिखता है माने जो सत है। सतः अभावः न विद्यते। आप वो सत स्वरूप आत्मा है जिनका कभी भी अभाव नहीं होता है। आप वो चित्त स्वरूप आत्मा है जिसके अंदर अज्ञान की कोई संभावना ही नहीं है। जो आप नहीं है उनको आपने अपने ऊपर अध्यारोप करके रखा है, और फिर आप शोकग्रस्त हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते रहते हैं। और इसलिए कहते हैं न एतावत्वमस्य परिच्छेदुम शक्यते। इतना ही आत्मा है, ऐसा परिच्छिन्न, ऐसे मर्यादित हम कर ही नहीं सकते। जिस प्रकार से आकाश को हम मर्यादित व्योमवत, आप समझ, जिस प्रकार आकाश सर्वव्यापी है, कोई आकाश को मर्यादित नहीं कर सकता है, उसी प्रकार से ये आत्मा को कोई मर्यादित कर ही नहीं सकता। क्योंकि दूसरा नहीं, द्वैत प्रपंच उपसमः, दूसरा है ही नहीं जो आपको मर्यादित करे। सदैव सौम्यदमाग्रासीत् एकमेव अद्वितीयम्। एक ही नहीं है, अद्वितीय है। अब जब तक आपकी दृष्टि ये दूसरे पर रहेगी ना, दुखी होते रहेंगे। अब आत्मैवा भूत सर्वम तत्र का मोह का शोक है। सबको आत्मा स्वरूप जब आप जान लेते हो, सर्वम आत्मा एव भूत, जिसके लिए सर्व आत्मा ही है, उनके लिए फिर क्या शोक और क्या मोह। आप समझो, सर्वभूतस्थम आत्मानम सर्वभूतानि च आत्मनि ईक्षते योग युक्ता। सर्वत्र समदर्शन, सर्वत्र आत्मा का जो दर्शन करता है, उसके लिए फिर क्या शोक है, क्या मोह है, क्या परिच्छिन्नता है। आप सब, और इसीलिए कहते हैं अमात्रश्च अनंत मात्रश्च। आत्मा को परिच्छिन्न करने वाला कोई है ही नहीं, क्योंकि आपसे अन्य कोई है ही नहीं, सिद्ध नहीं होता है। जब तक आप द्वैत को सिद्ध नहीं करेंगे तब तक परिच्छिन्नता सिद्ध नहीं होती है। और इसीलिए अनंत मात्र होने से भी क्या हो जाएगा, द्वैत उपशमः। जिस आत्मा में द्वैत है ही नहीं, अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्श अभावात अप्रतिबंधेन सर्वद्वैत उपशमत्वादेव शिवः। शिवः परमानंद स्वरूप जो है, आप स्वयं आनंद स्वरूप है, शोक कहां से आएगा। आप स्वयं चैतन्य स्वरूप है, अज्ञान कहां से आएगा। आप द्वैत उपशम, द्वैत सिद्ध ही नहीं है।
सर्व अनर्थ का जो निमित्त है ये द्वैत बुद्धि है, आप समझो। अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्श अभावात्। आप एक अद्वितीय चैतन्य स्वरूप आत्मा है जो अनंत है। दूसरा चैतन्य सिद्ध नहीं होता है, आप समझो। द्वैतवादी यही बात समझने को तैयार नहीं है कि चैतन्य एक ही होता है। जो अपरोक्ष आत्मा जिसको कहते हैं, अपरोक्ष किसको कहेंगे? जिसको जानने की आवश्यकता ही नहीं है, जिसको जानने के लिए कोई प्रमाण प्रवृत्ति की आवश्यकता नहीं, उसे अपरोक्ष आत्मा कहते हैं। आप सच स्वरूप माने आप है, आप चैतन्य स्वरूप है, आप सच्चित स्वरूप, उनके लिए क्या प्रमाण की आपको आवश्यकता है? इसलिए शंकराचार्य जी क्या कहते हैं? नहीं आत्मा नाम अप्रसिद्धम वस्तु कश्चिद अस्ति। आत्मा नाम की कोई अप्रसिद्ध वस्तु है ही नहीं, आप प्रसिद्ध है, आप सच्चित स्वरूप है, आप वो सच स्वरूप चित स्वरूप आत्मा आप है। और वही आत्मा क्या है? अनंत मात्रश्च। वो जो आत्मा है एक शरीर में मर्यादित नहीं है। एक काल में जन्म मृत्यु के मध्य काल में आप मर्यादित नहीं है। अच्छा, सत अनंत है, चित अनंत है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये जो श्रुति मंत्र है शंकराचार्य जी ने विस्तृत भाष्य लिखा है तैत्तिरीय उपनिषद। आप जो सत स्वरूप है, मानी आपकी जो सत्ता है वो अनंत सत्ता है। आप जो चैतन्य स्वरूप आत्मा है वो अनंत है, क्योंकि दूसरा चैतन्य है ही नहीं। आप जब कहेंगे दूसरा, मानी क्या है? वो आपके प्रमाण का विषय बन गया दूसरा, तो फिर वो चैतन्य नहीं हो सकता है। अपरोक्ष चैतन्य, अपरोक्ष आत्मा चैतन्य स्वरूप है, साक्षात अपरोक्ष ब्रह्म। और इसीलिए द्वैत उपशमः, और द्वैत शांत हो गया। जो सर्व अनर्थ का जो कारण है वो द्वैत ही नहीं रहा है। अनर्थात्मक द्वैत संस्पर्श अभावात् अप्रतिबंधेन परमानंदत्वं तस्मिन् आविर्भवति इति शिवः। जब आप अपने आप को एक अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप जान लेते हैं तो आपका आनंद स्वरूप जो है आविर्भवति, वो अभिव्यक्त हो जाता है। आप आनंद स्वरूप है। शिवः, शिवः मानी जो परमानंद चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। अब चिदानंद स्वरूप है। और इसीलिए इस प्रकार से ओमकार का जो निरूपण किया गया दूसरी पंक्ति पर भाष्य शंकराचार्य, ओमकारो यथा ओमकारः यथा व्याख्यातः विदितः येन विदितेन येन सह परमार्थतत्त्वस्य मननात् मुनिः न इतरो जनः न इतरः जनः शास्त्रविदपि इत्यर्थः, शास्त्रविद अपि इत्यर्थः। द्वैत उपशमः शिवः ओंकारः विदितः येन सह मुनिः न इतरो जनः। ये दूसरी पंक्ति है, उनकी व्याख्या करते शंकराचार्य, ओंकार यथा व्याख्यातः ओंकार। हम अपनी अपनी कल्पना से ओंकार के बारे में जो कहते रहते वो नहीं, मांडुक्य उपनिषद के द्वारा जिस प्रकार से ओंकार की व्याख्या की गई है,
उस प्रकार से जब हम ओमकार को जानते हैं, ओमकार विदितः येन सह, जिसके द्वारा ये ओमकार का ज्ञान हो गया है। अब सह परमार्थ तत्वस्य मननात् मुनिः, वो परमार्थ तत्व का मनन करता है, और मनन करते हैं इसीलिए उसे मुनि कहते हैं। ननु यथोक्त प्रणव परिज्ञान रहितस्यापि शास्त्र परिज्ञानवत्वात् न जन्म उपलक्षित संसार भागत्वेन पुरुषार्थ असिद्धि। बोले आप ऐसा क्यों कहते हो? यथा व्याख्यातः ओंकारः विदितः येन, जिस प्रकार से ओंकार की व्याख्या की गई है उसी प्रकार से जो जानता है वो मुनि है। तो बोले ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बहुत शास्त्र का अध्ययन करते हैं। प्रणव परिज्ञान रहित शास्त्र परिज्ञानवत्वात्, ये मांडुक्य उपनिषद एक शास्त्र मात्र थोड़ा है, बहुत सारे शास्त्र हैं, बहुत सारे उपनिषद हैं। तो इसी को जान के ही वो मुनि बनेंगे, ऐसा कैसे कहेंगे आप? समझो, तो शास्त्र तो अनेक है और वो शास्त्र का अध्ययन भी कर रहे हैं, तो वो शास्त्रविद है ना, वो शास्त्रविद है, तो उसको भी हम मुनि कह सकते हैं। न इतर जनः शास्त्रविदपि, तो शंकराचार्य जी कह रहे हैं भले उन्होंने बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया है, शास्त्रविदः अपि तत्वज्ञान अभावे, भले ही उन्होंने बहुत सारे शास्त्र का अध्ययन किया है, जन्म उपलक्षित संसार भागत्वेन पुरुषार्थ असिद्धि। शास्त्र अध्ययन करने से क्या है? जो करना है वो तो क्या है? आप परमानंद स्वरूप शिव है, ये ज्ञान प्राप्त करना है। शंकराचार्य जी इसलिए कहते हैं सर्वशास्त्रज्ञोपि असंप्रदायवित् मूर्खवत् उपेक्षणीयम्। भले वो सर्वशास्त्र जानता है, लेकिन अगर उनकी कोई उनका कोई संप्रदाय नहीं, माने उनका कोई गुरु है कि नहीं, उनके भी गुरु है कि नहीं, उनके भी गुरु है कि नहीं, ये परंपरा है। गीता में भगवान क्या कहते? एवं परंपरा प्राप्त अर्जुन, ये कोई आज मैंने जो आपको ये ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है वो कोई नई बात नहीं है। एवं परंपरा प्राप्तम, ये परंपरा से प्राप्त है। इसलिए हम प्रार्थना भी पहले किसको प्रणाम करते हैं? वंदे गुरु परंपरा, ये गुरु परंपरा को पहले प्रणाम है। लेकिन जहां परंपरा ही नहीं है, भले में वो शास्त्रविद है, शास्त्रविद होने पर भी आप समझो वो मुनि नहीं बन जाते हैं। आप समझो, अंग्रेज लोग एकेडमिक कहते हैं। जितने भी ये विश्वविद्यालय है ना, सर्व विश्वविद्यालय में एक विभाग होता है, शिक्षण का एक विभाग होता है दर्शन शास्त्र। तो दर्शन शास्त्र में क्या करते हैं? अनेक प्रकार के शास्त्र का अध्ययन करते हैं। ये उपनिषद पर पीएचडी भी करते हैं वो लोग, लेकिन कब वो पीएचडी करने से उसको तत्व ज्ञान हो गया? नहीं, तत्व ज्ञान अभावात। आप देखो, शास्त्र अध्ययन करने पर भी अगर ये तत्व ज्ञान आपको नहीं होता है, ये द्वैत उपशमन नहीं होता है, तो फिर वो मुनि नहीं है। जिसने अपने ब्रह्म स्वरूप को जान लिया है और वो सदा सर्वदा वो ब्रह्म चिंतन करता है, वो मुनि है। सर्वशास्त्र होने, सत्शास्त्रविद होने पर भी मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि उनको नहीं होती है। आप समझो,
और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं न इतरः जनः। लेकिन जिसने तदेव प्रणव द्वारेण निरूपाधिकम आत्मानम् अनुसंधानस्य पुरुषार्थ परिसमाप्ति ही, जिसने अमात्र ओमकार का निरूपाधिक आत्मा के स्वरूप से जिसने ध्यान किया है, जिसने ये ज्ञान अनुसंधान जिसने किया है, उनको पुरुषार्थ की सिद्धि होती है, उनको कृतकृत्यता की प्राप्ति होती है, उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। न इतर जन है, अन्य जन नहीं। हम आगे देखेंगे कि अधिकतर लोग जो हैं वो प्राकृत जन है, उनके कोई न शास्त्र का संस्कार है न भक्ति का संस्कार है, प्राकृत जन है जो अर्थ और काम में ही पड़े हुए हैं, जो धर्म का अनुसरण करते हैं, जो शास्त्र का अध्ययन करते हैं, वो भी धर्मनिष्ठ है, धर्म पुरुषार्थ के पीछे पड़े हुए हैं, पाप पुण्य में पड़े हुए हैं, कर्म में पड़े हुए हैं, स्वर्ग लोक की गति आगति में पड़े हुए हैं। लेकिन मोक्ष पुरुषार्थ जो है, मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि किसको होती है? जो तत्व चिंतन करता है। अब सुन, और इसलिए कहते हैं निरूपाधिकम आत्मानम् अनुसंधानस्य पुरुषार्थ परिसमाप्ति ही, सर्व पुरुषार्थ की परिसमाप्ति हो जाती है, उन्हें कोई कर्म करने की आवश्यकता रहती नहीं है। जब मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि हो जाती है, फिर उसे कोई कर्म की आवश्यकता नहीं है, सर्व पुरुषार्थ की सिद्धि होते हैं। और इसीलिए न इतर जन, जो बहिर्मुख है, जो प्राकृत जन है, जो अर्थ काम में पड़े हुए हैं, जो धर्म अधर्म में कर्म में पड़े हुए हैं, उन लोगों को ये ब्रह्म ज्ञान नहीं होता है। जो मुनि है उसे ये ब्रह्म ज्ञान होता है, और ये ब्रह्म ज्ञान होने के कारण ही उसे मुनि कहते हैं, मननशील है। वो सदा सर्वदा तत्व चिंतन करते रहते हैं। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म वही ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा हुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधि। कर्म भी उनके लिए समाधि है। क्यों? ब्रह्म कर्म समाधि न, क्योंकि सब कर्म ब्रह्म मात्र, कर्ता ब्रह्म है, कर्म ब्रह्म है, करण ब्रह्म है। आप देखो, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन है उनका, उसे मुनि कहते हैं। इस प्रकार से इति इति मांडुक्य उपनिषद मांडुक्य उपनिषद अर्थ आविष्करण परायाम अर्थ आविष्कर परायाम गौड़पादीय कारिकायाम प्रथम आगम प्रकरणम। इस प्रकार से मांडुक्य उपनिषद के अर्थ का विवरण आविष्करण करने के लिए गौड़पादीय कारिकायाम, गौड़पादाचार्य द्वारा जिसका निर्माण किया गया है वो कारिका में प्रथम आगम प्रकरणम, ये प्रथम आगम प्रकरण है। जिस आगम प्रकरण में 12 मंत्र के अर्थ को विस्तृत करने के लिए ये 29 कारिका लिखी गई है, ये आगम प्रकरण है।
शंकराचार्य जी लिखते हैं इति गोविंद भगवत्पाद इति गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्यस्य शंकर भगवतः कृत अवगम शास्त्र विवरणे कृतौ आगम शास्त्र विवरणे गौड़पादीय कारिका सहित मांडुक्य उपनिषद भाष्ये प्रथम आगम प्रकरणम। इस प्रकार से गोविंद भगवत पूज्यपाद शिष्यस्य परमहंस परिव्राजकाचार्य से शंकर भगवत। ये जो शंकराचार्य जी है जो परमहंस परिव्राजक है और जो गोविंदाचार्य के शिष्य है, पूज्यपाद गोविंदाचार्य के जो शिष्य है जो परमहंस परिव्राजक है वो आदि शंकराचार्य जो है कृतौ आगम शास्त्र विवरणे, आगम शास्त्र का विवरण में गौड़पादीय कारिका सहित मांडुक्य उपनिषद के भाष्य में आगम प्रकरण प्रथम आगम प्रकरण। इस प्रकार से गौड़पादाचार्य के द्वारा रचित ये 29 कारिका सहित हमने ये संपूर्ण उपनिषद का अध्ययन कर दिया। आप समझो तो ये 12 मंत्र का अर्थ हम समझ लिया हमने। कल वही 12 मंत्र को संक्षेप में पुनः हम समझ लेंगे। कारिका बीच बीच में कारिका हमने देखी है। अब एक साथ 12 मंत्र हम कल देख लेंगे। वो 12 मंत्र अगर कंठस्थ होते हैं तो बहुत अच्छा है, कंठस्थ नहीं होते हैं तो अर्थतः आप उनको समझ लीजिए, क्योंकि यही 12 मंत्र के द्वारा जो सिद्ध हुआ है उसी को आगे यहाँ वैतथ्य प्रकरण में हमें गौड़पादाचार्य जी समझा रहे हैं। उपनिषद का तो विवरण हो गया यहाँ पर, लेकिन उपनिषद में जो विवरण हुआ है उससे भी अधिक बहुत कुछ यहाँ कहा गया है जो हमें समझना है। और इसीलिए ये द्वितीय प्रकरण, तृतीय प्रकरण, चतुर्थ प्रकरण, 4 प्रकरण। ये पहला प्रकरण आगम प्रकरण है, क्योंकि आगम माने कि श्रुति का अर्थ यहाँ दर्शाया है। अब दूसरा प्रकरण भी हम देखेंगे, लेकिन पहले हम पूरे 12 मंत्र कल देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।